नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सैटरडे का दिन है, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा वीडियो तो बनता ही है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि अपने जब ग्रो हो रहे होते, लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते, आगे बढ़ रहे होते, धीरे धीरे 25, 28, 30 ऐसे एज बढ़ती जा रही है, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि अगर मुझे किसी ने पहले बोल दिया होता कि लाइफ में ऐसी भी चैलेंजेस आती है और लाइफ में ये सब चीज़ें मत करना, शायद किसी ने मुझे सिखा दिया होता तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती या मैं कुछ चीज़ों में नहीं फंसता। पर फिर क्वेश्चन होता है कि ऐसी ये जो लाइफ की रियलिटी वाली चैलेंजेस है, वो क्यों पेरेंट्स नहीं सिखाते, क्यों कोई स्कूल नहीं सिखाता, क्यों कोई फ्रेंड्स नहीं सिखाता। तो ऐसा लाइफ में होता है और कई बार हम पीछे मुड़ के देखें कि हमारी ज़िंदगी के 10 साल, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी तो थी कि अगर मुझे पता चल जाता तो मैं बहुत जल्दी आगे आ जाता, मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मेरा काफ़ी सारी चीज़ों में समय वेस्ट नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, राइट। उसी तरह से ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कोई नहीं बोलता, जो कोई नहीं सिखाता, और ज़्यादातर कोई लोग उसको बात करना पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टमेंट की है, वो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज से भरी पड़ी है, राइट। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें, 8-10 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, पर अगर समय चलते आप उस चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपकी जर्नी बहुत आसान और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा मेरे वीडियो में। सबसे पहला, फाइटिंग विद द स्टॉक मार्केट। ऐसे कितने ट्रेडर्स होते हैं, ऐसा हमारे साथ कितनी बार हो चुका है कि जैसे कि निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया, फिर वो ट्रेड को मेरे हिसाब से सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद निफ्टी को ऊपर या तो नीचे ला रहा हूँ। इतना इमोशनल प्रेशर मेरे में आ रहा है कि यार बस बस यहाँ तक आ जाए ना, बस तो मैं निकल जाऊँ, कि इतना मिनिमम प्रॉफिट लेके तो निकल जाऊँ मैं। और या तो मतलब ओवरऑल क्या होता है, कोई भी ट्रेड लो, ऑप्शन लो, इंट्राडे लो, फ्यूचर लो, कुछ भी लो, हमारी जर्नी बाद में फाइटिंग की हो जाती है। और हमको ऐसा, और लिटरली ऐसा लगता है कि ये ट्रेडर स्टॉक मार्केट से आए दिन फाइट ही करता है। ऐसा ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक बड़ा सा कोई तगड़ा बंदा उसके साथ फाइट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो ये सबसे पहले बंद करना है आपको। अगर आप फाइट कर रहे हो स्टॉक मार्केट से, आप कभी नहीं जीतोगे। मैंने इससे पहले भी बोला होता कि मैंने मेरी एक थियरी बनाई थी कि स्टॉक मार्केट इज अ मैड डांसिंग एलिफेंट, मतलब एक पागल हाथी है, उसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, ये सब थियरीज कब डेवलप होती है कि जब हम चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करते हैं, राइट। तो अब ऐसा क्यों होता है, फाइटिंग क्यों होता है? फाइटिंग इसलिए होता है कि शायद जब हम वो ट्रेड में गए तो वो ट्रेड लेने के पीछे हमारा कोई रीजन नहीं था, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं थी पर्टिकुलर, और हमने ट्रेड ले लिया था। इसीलिए अब वही ट्रेड हमारे हेडेक बन गया है, एक भार बन गया है हमारे सिर पे कि अरे यार इससे निकले। और फिर हाँ हाँ, अब मजा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि फाइटिंग होती है। फाइटिंग रोकने का तरीका ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग किया जाए, तो फाइटिंग में एनर्जी और टाइम वेस्ट ही क्यों करना। दूसरी बात, एक बहुत पोलाइट बन के, बहुत हम्बल बन के लाइफ में ये एक्सेप्ट कर लो कि हम भैया स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए पोलाइटनेस चाहिए, हम्बलनेस चाहिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हम स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसका एक एग्जांपल दूं, मैंने ये जो 8 बजे वाली सीरीज स्टार्ट की है ना, तो आप देखना, मैं ज्यादातर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के या तो कोई भी स्टॉक के एग्जैक्ट लेवल कभी नहीं बताता, पर मैं ये डिस्कस करता हूं कि ओवरऑल वीकली क्या चल रहा है, ओवरऑल 1 आवर के कैंडल में क्या चल रहा है, कहां पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स। मैं क्या बोलता हूं, ओवरऑल बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। कुछ चैनल से कुछ लोग है, वो क्या करते हैं पता है, बैंक निफ्टी 37,100 पे क्लोज हुआ है, कल अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो ऐसा करना, इस लेवल पे ऐसा होता है तो ऐसा करना, इस लेवल पे ऐसा होता है तो ऐसा करना। देखो, मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मैं एक कॉमन सेंस बताता है। कॉमन सेंस, कोई भी एक बंदा हो जिसके पास कॉमन सेंस हो, उसको जाके पूछ लो तो वो बताएगा कि
जिस तरह से तुम वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100%, वेदर का जो फोरकास्टिंग होता है वो भी प्रोबेबिलिटी पे होता है, सेम स्टॉक मार्केट का एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट लेवल कि ऐसे ही ओपन होगा, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, वो कभी 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 जिंदगी में इस तरह से वर्क नहीं करता। स्टॉक मार्केट किसी को यह करने ही नहीं देता, और वही उसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इसलिए ही अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो मैं कई बार क्या बोलता हूं कि भाई जैसे कि मुझे ट्रेड करना हो तो मैं स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड चेक करता हूं, प्रोबेबिलिटी चेक करता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी मैं शॉर्टिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ नहीं है, बस इतना पता चल गया तो भी मैं मच गया। ये होता है कि एक्सेप्ट करना कि भाई हमको हमको प्रिडिक्ट करना नहीं है स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कितने लोग हर रोज इस चीज में एनर्जी, बैंक निफ्टी का क्या होगा, निफ्टी का क्या होगा, ये स्टॉक का क्या होगा, दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही डिस्कशन, और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रिडिक्शन में क्यों लगाने की? एनालिसिस करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ट्रेड फाइंड आउट करो, क्या नहीं करना है वो फाइंड आउट करो। बट ये जितना टाइम प्रिडिक्शन में डालते हो उतना टाइम कोई अच्छी चीज में डालोगे तो भी अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है इम्पल्सिव ट्रेडिंग। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मतलब क्या कि आपने ना फटाक से कुछ देखा और ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद थोड़े मिनट बाद ये रियलाइज होता है कि यार ये ट्रेड क्यों लिया मैंने। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव ट्रेड। फिर कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये गट फीलिंग्स थी, मुझे ऐसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था, उसको बोलते हैं इम्पल्स, कंट्रोल नहीं रहा और ट्रेड ले लिया। इम्पल्सिव ट्रेडिंग क्यों होता है? क्योंकि हमको जो चार्ट है ना, चार्ट, वो चार्ट में या तो मार्केट में हमको ट्रेड लेने के टाइम पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, पर वही ट्रेड लेने के टाइम पे रिस्क नहीं दिखता। रिस्क कब दिखता है पता है? ट्रेड लेने के बाद रिस्क दिखता है। ये इम्पल्सिव ट्रेडिंग की ये बहुत बड़ी खूबी है कि ट्रेड लेने के बाद वो रिस्क देखता है, ट्रेड लेने के पहले तो हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको इम्पल्सिव ट्रेडिंग बोलते हैं। इम्पल्सिव ट्रेडिंग अगेन बैक टू स्क्वायर वन। जब तक आपके पास कोई टोटल सिस्टम आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो इम्पल्सिव ट्रेडिंग भी होता रहेगा। जिन लोगों के पास एक सिस्टम है कि ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, क्यों लेना है, वो लोग इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करते। पर इम्पल्सिव ट्रेडिंग का बहुत लोग शिकार होते हैं। मुझे ऐसे मैसेज भी आता है कि सर मुझे नहीं लेना चाहिए था, पर मेरी आंख तभी खुली कि जब मैंने ट्रेड लिया कुछ मिनट के बाद, अरे ये नहीं लेना चाहिए था। राइट, ओके। दूसरा कि काफ़ी सारे बिजनेस में और इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट में विनिंग और लूजिंग एक आदत होती है, एक हैबिट होती है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में मैंने सीखा हुआ है। थोड़ा ऑड लगेगा, कई बार बातें कड़वी लगेगी, पर ये मैंने सीखा हुआ है कि जैसे कि मैं काफ़ी सारे मैं फटके खा चुका था, बाद में मैंने कुछ सिस्टम्स, बाद में मैंने कुछ रूल्स मेरे लिए डिज़ाइन किए ताकि मुझे बड़ा बड़ा लॉस नहीं करना था। तो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस या तो स्टॉक मार्केट में विनिंग होता है ना, विनिंग और लूजिंग होता है ना, कई बार हमारी हैबिट बन जाती है। तो कई बार कुछ चीज़ें क्यों कुछ बंदे के लिए वर्क कर जाती है और किसी लिए नहीं करती, कई बार कुछ ट्रेडर्स होते हैं ना वो ब्लेम करते हैं स्टॉक मार्केट पे, ऑपरेटर्स पे, स्ट्रैटेजी पे, इस पे, ये पे। दुनिया भर की चैलेंज है, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी बिजनेस में होती है, स्टॉक मार्केट में होती है, पर क्या समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली ये देखोगे कि आज नहीं तो कल मैं चीज़ें सीख के, फिगर आउट करके मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, तो वो एटीट्यूड है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ जो आजकल कोई ध्यान नहीं देता, कोई। एक होता है, एक चीज़ होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट। मैं अगर पीछे जाके देखूं, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे हंसी आती है कि यार मैं कैसा बंदा था, कितने साल पहले मैं कैसे ट्रेडिंग करता था यार। फिर ऐसा लगता है कि मेरी कुछ, जैसे मैं, मेरे पास ऐसे नोट्स होती, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे नोट्स है, तो उसमें देखता हूँ, मुझे लगता है कैसे मैं ट्रेड लेता था यार। फिर कई बार अच्छा भी लगता है कि ऐसी ऐसी स्टूपिड मिस्टेक करके बाद में मैंने कुछ रूल्स भी बनाए, कुछ थियरी भी बनाई। सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है ना, ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है, ये बात याद रख लेना। दुनिया भर की 24 घंटे स्ट्रैटेजी और टेक्निक स्टडी करने से कुछ नहीं होगा, किसी को फॉलो करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है लाइफ में।
अपने आप को जितना तराशोगे एज ए ट्रेडर कि यार 6 महीने पहले मैं ऐसा था, अभी मुझे ही लग रहा है कि मैं काफी सारा चेंज हो गया हूँ। 1 साल पहले मैं ऐसा था, अभी मुझे ही लग रहा है कि मैं काफी सारा चेंज हो गया हूँ। मैं दूसरे 100 लोगों से काफी सारा सीख चुका हूँ, काफी सारी जर्नी मेरी हो गई है। तो वो चीज आपको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ ले आती है कि रिव्यू करो अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे हो, आप लिटरली इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आजकल ये बात कोई बोलता नहीं, कोई सिखाता नहीं, कोई करता नहीं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो एक कोने में रह जाता है कि वो क्या होता है। कई बार मैं कुछ ट्रेडर को मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कितना इवॉल्विंग है, कितना इससे पास से सीखा जा सकता है। सिंपल चीज है, इवोल्यूशन बोलते हैं ना, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा हुआ है। दूसरा होता है कि जो मैंने, ये बहुत हार्ड है करना, तो मेरे लिए भी हार्ड था, पर मैं करता हूँ कि ट्रेडिंग की एक डायरी बनाओ, एक नोट बनाओ, उसमें आपकी मिस्टेक्स लिखो। ऐसा प्रूव हो चुका है कि आप अपनी मिस्टेक्स लिखते हो ना, तो आप माइंड को ट्रेन करते हो, री करते हो कि वो चीज़ आप रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपने लिख दी होती है वो चीज़। मैंने तो काफ़ी सारी, जैसे मैंने अभी ये पॉइंट्स लिखे, तो मेरी काफ़ी सारी हैबिट है कि लिखते रहना, चीज़ों को एनालिसिस करते टाइम भी लिखते रहना। ज़िंदगी भर हम नहीं भूलते हैं कुछ चीज़ें, तो जो जो मिस्टेक्स होती है ना, वो खास लिखो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जितनी मिस्टेक होनी है ना, वो कर डालो। वही तरीका है आगे बढ़ने का। पर ये हैबिट बहुत अच्छी है, ट्राई करो। दूसरा, कई बार हम स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, कुछ ट्रेड्स में, कुछ सिचुएशंस में, कुछ टाइम में इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा तो ट्रेड तो मतलब मिस हो गया, ऐसा हो गया। स्टॉक मार्केट हमेशा ओपन रहने वाला है। स्टॉक मार्केट को कोई पड़ी नहीं है कि आप कौन से सिटी में रहते हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई। तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, वो मिस हो जाए तो उतना भी अफसोस ना करो कि आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज को मिस करना स्टार्ट कर दो। सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मैंने देखी हुई है कि मैं कितना सही था, मैं ट्रेड लिए ले लिया होता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, अरे ये अरे वो। अब काफ़ी बार अब मार्केट ऐसा नहीं रहा, ऐसा मुझे आता है। मतलब क्या, अब मार्केट कैसा हो गया? मार्केट पहले भी था, अभी भी है, चेंजेस होते रहेंगे, और प्रॉफिट कमाने वाले कमा लेंगे। ठीक है। दूसरा बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत कम लोग करते हैं, ट्रेडिंग को एक शॉर्ट टर्म जर्नी मानते हैं, शॉर्ट टर्म गेम मानते हैं। देखो, लेट्स से कि मेरे पास सालों का अनुभव हो, मैंने काफ़ी सारा मतलब माइंडसेट पे ध्यान है, इमोशन पे ध्यान है, मेरे पास सिस्टम्स है, मेरे पास स्ट्रैटेजी है, मेरे पास अच्छी कैपिटल है। पर ट्रेडिंग की जर्नी कैसी होती है पता है? कई बार 1-2 महीने खराब हो जाते हैं, 1-2-2.5 महीने तक ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव होता है, सब कुछ सही होने के बाद भी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। स्टॉक ट्रेडिंग इट्स अ बिजनेस। जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही होने के बावजूद लाइफ आपको वो दे दे कि जिसके आपके हकदार हो। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार स्टॉक मार्केट में 1-2-3 मंथ खराब हो गए, ब्रेक इवन में ही रहोगे, थोड़ा मोटा छोटा मोटा लॉस रहेगा, रेड में रहोगे। बट एज फार एज यू नो कि आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास लॉस मैनेजमेंट है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, सही स्ट्रैटेजी है, सही तरीके से आप ट्रेड ले रहे हो, जब आ रहा है तब ले रहे हो, देन इट्स ओके, फॉलो द सिस्टम। और आपका एक ईयरली, 6 मंथली ईयरली रिजल्ट देखो। ठीक है ना, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। इज ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेडिंग तो ठीक है शॉर्ट टर्म ये वो, ऐसा नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म में काफी सारे उतार चढ़ाव आएंगे, इट्स ओके, कोई भी बिजनेस में आते हैं, ट्रेडिंग में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ये कोई क्यों नहीं समझता है। ठीक है। सबसे बहुत बड़ी चीज कि जब आप ये चीजें समझना स्टार्ट कर दो, तो एज ए ट्रेडर ऐसी ऐसी चीज अपने पास रखो कि जो आपके लिए वर्क करती हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो जो चीज मेरे लिए वर्क करती हो वही चीज आपके लिए वर्क करती हो। किसी के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, छोड़ो उसको, प्राइस एक्शन पे ध्यान दे दो। जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है उसको ऐड करो, जो चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है वो जाने दो। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कहाँ पे आप एकदम थरो हो, और कहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये इसके लिए मैं बना नहीं हूँ। ये भी आइडेंटिफाई करो चीज़ें, कि कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, कौन सी चीज़ें मिस्टेक बना बना के आप छोड़ के जा रहे हो। और सबसे लास्ट पार्ट, कि इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद
कई बार कुछ 2 to 3% लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे कमेंट्स भी आती है कई बार कि सर ऐसा आपने लंबा 15 मिनट का वीडियो बना दिया, उससे तो अच्छा है कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी दे देते, उससे अच्छा है आप चार्ट की कोई पैटर्न दे देते। तो दोस्तों वही सबसे बड़ी भूल होती है ट्रेडिंग में, बिजनेस में, स्कूल में, पेरेंटिंग में, कि हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, हमको हथियार चाहिए, हमको टेक्निक्स चाहिए, पर दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि जो साइकोलॉजी, माइंडसेट, इमोशन अपने आप को डेवलप करने में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने लास्ट में कवर कर लिया क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें अपने एक्सपीरियंस से भी डाली हुई है, आप भी डाल सकते हो, मुझे कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्वेश्चन पूछना मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और हर बार की तरह मुझे बोलता हूँ कि जेन्यून तरीके से स्टॉक मार्केट में विदाउट एनी शॉर्टकट एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने फ्री रखे हैं नए लोगों के लिए, बाद में स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज है ऑप्शंस के लिए, कमोडिटी, इंट्राडे, सब के लिए। पर अप्रोच पूरा सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे, कैपिटल प्रिजर्व होगी, कमा पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। एंजॉय योर वीकेंड, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।